भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय हरे वासुदेवाय। आज देखिए श्री भविष्य महापुराण अध्यानुदेशन। हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। श्री भातृपेत्र चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। समस्त कुल देवता चरण कमलेभ्यो नमः। ओम समस्त पितृदेवता चरण कमलेभ्यो नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं। कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रीतसुतं। वासुदेवं सुतदेवकं सचारुणमर्दनं। देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मुखं करोति वाचालं भङ्गुं लङ्घयते गिरिं। यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। कस्तूरितिलकं ललाटपटली वक्षौ विस्तुले कौस्तुभं। नासाग्रवरभौतिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं। सर्वाङ्गे हरिचन्दनसुललितं कण्ठे च मुक्तं बले। गोपास्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः। सच्चिदानन्दरूपायं विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे त्रापत्राय विनाशायं श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे मेरी स्वामिनी। मैं राधे जो के दास। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण को बास। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन को बास। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयति। श्री परमात्मने नमः। हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरः। गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। अखण्डमण्डलकारकं व्याप्तयेनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येनं तस्मै श्री गुरुदेव नमः। गुरुदेव हजूको चरण कमलले भवसागर अवतर न सकूं। जब जन्म भयो तब भूल भयो अब जीव सुधारूं पाऊं परूं। गुरुदेव हजूर को चरण कमलले भवसागर अवतरण सकूं। शिष्य भये कति ऊंचा हुदाहूं। नीच भये मेरो चैनमति सब सम गरि जब ज्ञान दियो। अब गुण गाउनु सक्छु कति जति भजछु मेरो शुद्ध हृदयले। हरजे हरदम नित्य गरौँ गुरुदेव जुको चरण कमलले भवसागर अवतरण सकूं। कर्म गरे जब मरम बुझिन्न
धर्म दियौ तब करजी भए अर्पण रहेछ तडपन बिचमा अन्धो भई देवा डुबन गए अब छैन केहीको इच्छा यहाँ हजुरको चरणलाई पूजन सकूं गुरुदेव हजुरको चरण कमलले भवसागर अब तरन सकूं। जय जय श्री गुरुदेव भगवान को। शतगुरु भगवान को। अथ श्री विष्णु अष्टविंशति नाम स्तोत्रम। श्री अर्जुन उवाच किं नु नामं सहस्राणि जपते च पुनः पुनः यानि नामानि दिव्यानि तानि चक्षुषा केशव। यहाँ अर्जुनले भगवान कृष्णलाई प्रश्न गर्नुहुन्छ, हे भगवान केशव, मनुष्य बार बार 1000 नाम जप किन गर्छन्? उनको दिव्य नामको वर्णन गर्नुहोस् भनेर प्रार्थना गर्नुभयो भने भगवान भन्नुहुन्छ, श्री भगवान उवाच म शङ्कुर्मं वराहं च वामनं च जनार्दनं गोविन्दं पुण्डरीकाक्षं माधवं मधुसूदनं पद्मनाभं सहस्ररक्षं वनमाली हलायुधं गोवर्धनं हरिकेशो वैकुण्ठं पुरुषोत्तमं विश्वरूपं वासुदेवं रामनारायणं हरिं दामोदरं श्रीधरं च वेदङ्गं गरुडध्वजम् अनन्तकृष्ण गोपालं जपते नास्ति पातकं गावं कोटिप्रदानश्च अश्वमेधश्च कन्यादानं सहस्रणं फलं प्राप्नोति मानव अमावास्यया पूर्णिमास्याम् एकदशं तथैव च सन्ध्याकाले स्मरे नित्यं प्रातःकाले तथैव च मध्याह्ने च जपे नित्यं सर्वै पाप प्रमोचते। भगवान कृष्ण भन्नुहुन्छ, हे अर्जुन, यी जम्मा 28 वटा नाम छन्। यी जप गर्ने पुरुषका भित्र पाप नै रहते। उनले 1 करोड गौदान 100 अश्वमेध 1000 कन्यादान गरेको फल प्राप्त गर्दछ भने औँसीमा पूर्णिमा तथा एकादशी तिथिको नव प्रतिदिन सन्ध्यामा प्रातः एवं मध्याह्न तीनै समय स्मरण पूर्वक जप गर्ने वाला पुरुष सम्पूर्ण पाप से मुक्ति होते भनेर यहाँ भगवान भन्नुहुन्छ। नारायणं परम ब्रह्म नारायणं परम तप नारायणं परम देव सर्वनारायणं सदा रामाय रामभद्राय श्रीरामचन्द्राय वेदसे श्री रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। आये काचम इस जगत में सबले लिनुहोस् हरे का नाम उदास को सब राधे राधे श्याम। जय जय लक्ष्मीनारायण भगवान को। जय जय राधा रमण भगवान को। जय जय उमापति शंकर भगवान को। हर हर महादेव शंभो। जय जय श्री राधे श्याम। र आजदेखि श्री भविष्य महापुराणम अध्ययन हुँदैछन्। भविष्य महापुराणमा यो 3 भाग छन् है। मेरोमा 3 भाग पुस्तक छन्। यो प्रथम भागको हो। प्रथम भागमा जम्मा प्रथम भागमा 216 अध्याय छन् भने द्वितीय भागमा 161 र तृतीय भागमा 208 गरेर जम्मा 585 अध्याय छन् भने 14000 श्लोक भनेर यहाँ बताइयो। अब आज प्रथम अध्यायमा ब्रह्म प्रभा कथा प्रस्तावना मंगलचरणम नारायणम। अब आज भविष्य पुराणको है। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयते भनेर यहाँ बताउनु भयो। जय यहाँ भन्नुहुन्छ, हुकुम करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपाः तमहं वन्दे परमानन्द माधवं भनेर यहाँ मङ्गलचरण भन्नुहुन्छ। मङ्गलचरण बताउनु भयो। अब यहाँ भन्नुहुन्छ, नारायण नरोत्तम देवी सरस्वती को प्रणाम है। जय जय नाम का महाग्रंथ का पाठ करना चाहिए भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब पराशर पुत्र सत्यवती को हृदय को आनंदित करने वाले महर्षि व्यास भगवान को जय हो। जिनके मुख रूपी कमल से निश्रित अमृत रस पूर्ण बांगमय तथा जगत पान करते हैं। जिनकी कृपा से मुख भी बाचल हो जाते हैं। लंगड़ा भी गिरने को नागने में समर्थ हो जाते हैं। और उन्हें परमानंद माधव को वंदना करता हूँ भनेर यहाँ मंगलाचरण बताउनु भयो। अब पराशर पुत्र भगवान व्यास के वचन रूपी निर्मल सरोवर से उत्पन्न ये कमल अर्थ रूपी महान सुगंध है।
रंजित है इसके नाना प्रकार का आख्यान। इसी कमल के सार रूप है यही हरि की कथा से विकासित है इसी लोक में सजन रूपी है षष्ठ पद भ्रमरा मुदित होकर दिन रात इसका पान करते रहते हैं। वन यहाँ बताऊं जिससे सुवर्ण से मंडित श्रृंगों वाली 100 गौ को ब्राह्मण को दान किया है तथा अन्य किसी ने इसी समग्र भविष्य पुराण को कथा का श्रवण किया उनके दोनों कोई पुण्य समान है। यो भविष्य पुराण जसले पुरा सुन्छ भने उसले 100 गौ दान गरेको फल प्राप्त गर्दछ भनेर यहाँ बताउनु भयो। पराशर पुत्र व्यास ने सुखावाह अनेकों पुराण का रचना करके आत्मा संतोष कलियुग के सभी धर्मों का लेखन इस पुराण में प्रस्तुत किया है। इसी के साथ ऋषिगण ने प्रधान पराशर आदि महर्षि गण द्वारा स्तुतियों में अंकित धर्म को वेद एवं संहिता के अर्थ को साथ महर्षि व्यास ने इसी भविष्य पुराण की रचना संक्षेप में की है। व्यास देव ने कलिकाल के अल्पायु विद्याहीन पशुवता इंद्रियों से प्रेरित होकर कर्म करने वाला प्राणियों को एक दुख को देकर उनकी प्रभु प्रतिबोधित करने के लिए इसी प्रसिद्ध पुराण का रचना की है भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब भन्नुहुन्छ यहाँ भविष्य महापुराणमा उनी सूर्य देव की जय हो। अब सूर्य भगवान को यहाँ मंगलाचरण गर्नुहुँदैछ। जय हो जो भगवान को प्रदीप लोक करता है उनी मुरारी देवा की जय हो। श्याम वर्ण देवाले शंकर धनुषधारी हे शशि मोली रुद्र देव की जय हो। जो अग्निदेव जल राशि को कांति वाले तथा विचित्र किरण युक्त है श्री से है आवृत महाबली राजा शतानिक का जय हो। जिनका अवलोकन करने से समस्त मुनि उनके पास गए। भृगु अत्रि वशिष्ठ पुलस्य पुलह कृतु पराशर व्यास सुमंतु जैमिनी पेल यज्ञ बल का महात्मा गौतम धीमान महर्षि भारद्वाज नारद पर्वत मुनि महात्मा वैश्वपायन महातपा सोनक दक्ष अंगिरा गर्ग तथा महातपस्वी गालव थे भनेर यहाँ बताउनु भयो। उसी समागत महर्षि को देखकर महीपति शतानिक ने आगे बढ़कर उनके अभ्यस्थान तथा पूजन किया। अपने पुरोहित को आगे रखकर अर्घ प्रदान किया तथा गौ आदि द्वारा पूजन करके उनका स्वागत किया। फिर सबसे सिर झुकाकर बारंबार प्रणाम किया। स्वागत आदि से जब मुनिगण थकान एवं मार्ग के परिश्रम से जनित कष्ट से मुक्ति होकर सुख में आसीन हो गए तब प्रणामों पर्यंत अपनी दाहिनी भुजा ऊपर उठाकर कहने प्रारंभ किया भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। प्रारंभ किया। अब यहाँ शतानिक ऋषि भन्नुहुन्छ कहते हे आत्मा द्विज श्रेष्ठ गण हे मुनि सतम गण इस पृथ्वी पर में मेरा ये जन्म सफल हो गया। मेरी कृति या फल सफल हो गया। मैं स्वयं को धन्य तथा पुण्य कर्म मानता हूँ क्योंकि आज मुझे देखने के लिए आप सब यहाँ आए। आप सबका स्मरण करने मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाते हैं। हे महाबल संपन्न मुनिगण मेरी इच्छा है कि मैं कुछ श्रेष्ठ धर्म शास्त्र को सुनूं। आप कृपा करके मुझे कहिए भनेर यहाँ प्रार्थना गर्नु भयो। अब यहाँ मैं चाहता हूँ कि पवित्र धर्म शास्त्र को सुनने जिसमें पुनः कथाओं को सुनकर मुझे वही गति मिले जो धर्म शास्त्र श्रवण से मेरे पिता को मिला। राजा का ये वाक्य सुनकर ब्राह्मण ने पराशर सम्यक रूप से विचार विमर्श करने के उपरांत भगवान व्यास का समान सम्मान करते हुए राजा से कहा भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब भन्नुहुन्छ ऋषि मुनिहरू हे ब्राह्मण ब्रह्मा कहते हैं कि विभो अब व्यासदेव ने प्रश्न करे। हे व्यासदेव को प्रसन्न करे
अब महाबाहु इनके ही द्वारा धर्मशास्त्र कहा जा सकते हैं। हे महामते, इन्हें इनके रहते तब हम लोग धर्मशास्त्र कैसे कह सकते, क्योंकि गुरु के समीक्षा शिष्य को कैसे प्रवचन कर सकते हैं। इस हम सबके गुरु है व्यासदेव साक्षात नारायण है, ये कृपालु हे तथा दिव्य विद्यानो और वेद चतुर्वर्ण को पावन करने हेतु इनका द्वारा समन्वित धर्म शास्त्र तथा व्रतादि एवं नियमों का वर्णन पूर्व में भी किया गया है। इसी गहन शास्त्र तत्वों से लोग उसी प्रकार डरते जिस प्रकार कटु औषधि के सेवन से रोगी डरते हैं। इन भगवान व्यास ने भरत शास्त्र सार रूप महाभारत रूपी विस्तृत ग्रंथ की रचना की है। वैद्य रोगी को स्वादुपथ्य तथा औषधि देते जो लाभप्रद होती है, उसी प्रकार इस भगवान व्यास ने रमणीय एवं शास्त्रों से आधारित महाभारत को रचा है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब यहाँ भन्नुहुन्छ, ये महाभारत आस्तिकता पर आरूढ़ होने तथा उसी पर आरोहण करने का समूहपान है। इसके श्रवण मात्रा से स्वर्ग एवं नरक तत्व प्रत्यक्ष हो जाते हैं। देवता तीर्थ तथा तप विधान का निर्णय महाभारत से होते है। जो इसे सुनते हैं उनका मन में मीमांसा गण भी नास्तिकता का बीज वपन नहीं कर सकते। ब्राह्मण तथा धीमान लोक भी मन में भी विष्णुदेव अन्य देवगण गुरुजन वेद तथा ब्राह्मणों को भी प्रति कल्याण प्रद भक्ति ही महाभारत के सुनने से ही उदित होते हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष भी महाभारत श्रवण से ही प्राप्त हो सकते हैं। ये निर्माण पद पर आरोहण महाभारत ऋषि एवं सरल मार्ग, इसका कारण ही धर्म अर्थ काम मोक्ष रूप दुर्लभ तत्व है विवेचना महाभारत ही विद्यमान है। संसारिक अनित्य संताप से तृप्त मानव को महाभारत अनुशीलन द्वारा मुक्ति मिलने इसी शास्त्र को वर्णित यदुवंशीय गण तथा पांडव की अतुलित श्रमिधि तथा विपत्ति के प्रसंग को सुनकर व्यतीत अपने घोर तथा आसन्न विपत्ति को मुक्ति हो जाती है। विद्वानों को चाहिए कि इसके श्रावण करने के पुण्य प्राप्त करे। इसे कहने वाले महामुनि साक्षात नारायण रूप महामुनि व्यास जी है। वो महात्मा इसी साक्षात विराजमान है। मुनिगण ये वचन सुनकर प्रतापी महिपति शतानिक राजा ये सर्व शास्त्र विशारद महामुनि व्यास देव को प्रसन्न करने से कहा। अब शतानिक वाचा, शतानिक राजा भन्छन् यहाँ, हे ब्राह्मण, मैं अपनी अंजलि को सिरा में रखकर आपको चरण में प्रणाम कर प्रणत हो रहा हूँ। कृपा आप धर्म शास्त्र को कहिए जिसे मुझे पवित्र प्रस्त हो। कृपा आप मुझे कथाओं को कहने का मेरे उद्धार करिए, जैसे आपने मेरे पिता को महाभारत का उपदेश देकर उनका उद्धार किया था भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। महाभारत को उद्धार पिता भनेको जुन अब यहाँ व्यासो वाचा, व्यास जी भन्नुहुन्छ, व्यास ने कहा, हे राजन, ये वचन सुना तथा कहने लगे। व्यास कहते हैं, हे भरत श्रद्धुल राजन, मेरे शिष्य सुमंतु तुमसे उन कथाओं को कहेंगे। वो महाबाहु प्रभु, यदि तुम अद्भुत सुप्रसिद्ध सुप्रतिप्रद सर्व भयनाशक महाभारत के आख्यान को सुनना चाहते हो, जिस तुम्हारे पिता को लगी ब्रह्म हत्या के दूर करने हेतु वैश्यपायन ने सुनाया था, वैसे ही कथा अब तुम्हें सुमंतु से सुनो भनेर व्यास प्रभुले आज्ञा गर्नुभयो। अब भगवान व्यास के इस प्रकार कहने पर सभी ऋषिगण ने राजा से कहा,
हे महाभाव राजर्षि अमित बुद्धिशाली व्यास देव ने उन्हें उचित काहे के सर्वशास्त्र विशारद सुमंतु ने से आप जिज्ञासा करिए। हे राजन, हम लोग भी उसी धर्मशास्त्र को सुनना चाहते हैं। अब यहाँ भन्नुहुन्छ, अब व्यास देव ने महा तेजस्वी सुमंतु से कहा, हे तात, अब तुम वो कथा राजा को सुनाओ जिसके ये निरुपा मुदित हो। इनकी प्रवृत्ति महाभारत आदि की कथा को सुनने की विशेष रूप में लगी है। ये दीजा श्रुदल व्यास देव का इसी ऋषिगण को अभिमत है कि अभिमत को जानकर परम तेजस्वी सुमंतु राजा शतानी को उन कथाओं को कहने से हेतु प्रवृत्त हो गए। इसी हेतु व्यास देव ने तथा ऋषिगण की अनुमति भी उनको मिल गई थी। अब अजमीरा नंदन अमित तेजस्वी राजा ने सर्वप्रथम उन द्विजवर को प्रणाम करके कहा। शतानी को बाता शतानी बंधन, हे ब्राह्मण, आप उन पुण्यमय आख्यानों को कहिए जिसे सुनकर मैं सर्व प्रकार से पापों को मुक्ति पा सकूं। अब सुमंतो ऋषि हे राजन महाभाव, ऐसे अनेकों शास्त्र है जिन्हें सुनकर वे सभी पापों से मुक्ति प्रस्त हो जाती है। हे भरत, महाभारत आदि कथाओं में धर्म का उपदेश है, वही हूँ। आप किसी कथा को सुनना चाहते हैं वही कहिए। भनेर बताउनु त शतानीय को बाचा। अब हे सुव्रत, भनेर यहाँ बताउँछन् विप्रेन्द्र, ऐसे कौन से धर्मशास्त्र है जिनके सुनकर लोग सभी पापों से मुक्ति पा सकते हैं। भनेर यहाँ सुमन्तु बाचा। अब भन्नुहुन्छ, हे राजन, मैं भरत अब उसी धर्मशास्त्र को सुनिए जिनको मनु विष्णु यामा अंगिरा वशिष्ठ दक्ष संवर्त सताताप पराशर आपस्तंभ उषान कत्यायन बृहस्पति गौतम शंख लिखिता हरिता एवं अत्रि आदि ने रचाए। मानव इनका श्रवण करते हैं तथा मानव को देवलोक प्राप्त करके आनंद को अनुमति प्राप्त करते हैं, इसमें संदेह नहीं। भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ भने फेरि शतानी ऋषि भन्नुहुन्छ, राजा भन्नुहुन्छ, हे सुव्रत विप्रेन्द्र, आप यहाँ जिन धर्मशास्त्र की चर्चा की उनकी मैं पूर्व काल में सुन चुका हूँ। उनके पुनः सुनने की इच्छा नहीं है। इनके पंडितों और केवल वर्णत्रय ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के ही कल्याणार्थ कहा है, लेकिन इनमें कहीं किसी भी शूद्र की श्रेय प्राप्त हेतु कुछ भी नहीं कहा गया। हे द्विज श्रेष्ठ, मैं इसी संबंध में आपको निवेदन करता हूँ। हे सुव्रत, मैं विशेष उसी शास्त्र को सुनना चाहता हूँ जिसे त्रिभुवन में संसार को चारों वर्णों का हेतु कहा गया है, जो मुख्यतः चतुर्थ वर्ण शूद्र के लिए कल्याणकारी हो, वो सुनना है। ब्राह्मण क्षत्रिय तथा वैश्य इन तीनों वर्ण को हेतु वेदांग तथा मनु प्रणीत धर्मशास्त्र कहे गए। हे द्विज श्रेष्ठ, इसी विषय में मैं शूद्रगण अत्यंत दीनवत ही है, क्योंकि उन्हें इन ग्रंथों को पढ़ने का अधिकार नहीं, वो इन्हें पढ़ नहीं सकते। भनेर बताउनुहुन्छ भने अब भन्नुहुन्छ, हे द्विज प्रभु, शत्रु शूद्र गण आगम से रहित, अतः ये धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष रूप चतुर्वर्ग का हित साधन तथा रक्षण कैसे हो सकते हैं। मेरे विचार से कष्टप्रद स्थिति शत्रु शूद्र गण हेतु किसी शास्त्र का कल्पना विद्वान ब्राह्मण गण द्वारा पूर्व काल में ही कही गई है, जिसके अनुशीला ये धर्म अर्थ काम की प्राप्ति कर सके तथा जो इनके लिए यह लोक तथा परलोक भी कल्याणप्रद हो। भनेर यहाँ बडो दिव्यसँगले प्रश्न गरौँ। अब सुमन्तो ऋषि भन्नुहुन्छ, सुमन्तो, हे महाभाव, आपने अत्यंत साधु प्रश्न पूछा है। अब मेरे वचन को सुने, जो चारों वर्ण के लिए श्री अकार है। हे राजेंद्र निरुपोतम,
निरपोतम, जिस शास्त्र को मनी महिषी विद्वान विशेष रूप से शूद्र के लिए भी पावन कहा गया, उसको इन्हें सुनो। इसी कुरु श्रेष्ठ अष्टदश पुराणों को में राघव रामचंद्र का चरित्र, धर्म, अर्थ का, काम का सिद्धि प्रदान करते हैं। वही वीर है, वही भरत। भारत धर्म धीन संपन्न पराशर नंदन व्यासदेव ने समस्त देवता तथा धर्मशास्त्र को सारभूत महाभारत की रचना की है। उन कृपालु ने चारों वर्णों के लिए कल्याण अर्थ तथा उनको भवसागर से निर्मल होने के त्राण दिलाने हेतु इस उत्तम पोता नौका रूप भरत संहिताय की रचना अष्टादश तथा अष्ट व्याकरण की भली प्रकार से जानकार की है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ भने यहाँ हे राजन, इसे सुनकर व्यक्ति ब्रह्मा इत्यादि भयानक पापों से मुक्ति हो जाते। 8 व्याकरण इसी प्रकार है। ब्रह्मा, इंद्रिय, यम्य, रुद्र, वायव्य, वरुण, सावित्री तथा वैष्णव। अब आप पुराणों के नाम सुनो। ब्रह्मा पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, सेव्य, भागवत, नारदीय, मार्कंडेय, अग्नय, भविष्य, ब्रह्म वैवता, लिंग पुराण, वराह पुराण, स्कंद पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण, ब्रह्मांड पुराण और वामन पुराण। कुरु श्रुतल पंडित गण ये चतुर्थ वर्ण वाले को सदा श्रेय दिलाने के लिए इन्हें धर्मशास्त्र को प्रणयन किया है। महाबाहु, हे निरपा श्रेष्ठ, इनमें से किसी धर्मशास्त्र को आप सुनना चाहते हो भनेर यहाँ बडो शतानिक राजा को भन्नुहुन्छ सुमंतो ऋषि। अब शतानिक भन्नुहुन्छ, हे वृप, मैं पिता के अंगा में बैठकर महाभारत सुन चुका हूँ, भगवान श्री राम का चरित्र भी सुन चुका हूँ। हे विप्रेंद्रिय, मैं सुबह अन्य पुराणों को भी मैंने सुना है, लेकिन भविष्य पुराण नहीं सुना हूँ भनेर यहाँ प्रार्थना गर्दछन्। हे विप्रेंद्र, अब भविष्य पुराण को कहिए, इसी संबंध में मुझे कोह तुलो राहे भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अब सुमन्तो वाचा, हे सुमन्तो ऋषि भन्नुहुन्छ, हे महाबाहु, साधु आपको मानद प्रश्न पूछा है, ये पुराण में नवा इसी विशाल पुराण को कहता हूँ। हे राजन, इसके सुनने से सभी पापों को मुक्ति मिलते है तथा संदिगत रूप से अश्वमेध यज्ञ का फल भी प्राप्त होते है। वो व्यक्ति ही सूर्य लोका को प्राप्त करते है। अति उत्तम धर्मशास्त्र को सर्वप्रथम ब्रह्मा ने कहा। विद्वान ब्राह्मण को प्रयत्न पूर्वक इसका अध्ययन करना चाहिए। ये ब्राह्मण इसे अध्ययन करने के अपने चारों वर्ण का शिष्य को इसी उपदेश प्रदान करे, लेकिन नियम ये है कि इसका अध्ययन केवल ब्राह्मण एवं क्षेत्रीय ही कर सकते हैं। वैश्य तथा शूद्र ही इसका अध्ययन निषेध है। शूद्र इसी केवल सुन सकते हैं, इसे वो कदापि ना पढे भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब भन्नुहुन्छ, हे निरपोतम, सबसे पहले देव पूजन करके तब ब्राह्मण को इसी पुराण को सुनना उचित है। हे द्विजों के साथ शूद्र भी इसे सुन सकता है। इन्हें प्रश्रेष्ठ इसी पुराण में श्रोता तथा स्मार्त धर्म को कहा गया है। अतः शूद्र की चाहिए कि इसी ब्राह्मण से ही सुनो। व्रतशील ब्राह्मण इसका अध्ययन करे, इसके उनके मानसिक, वाचिक तथा शारीरिक पापों से मुक्ति मिलता है। राजन, जो ब्रह्मादि मनुष्य इसी भक्ति पूर्वक पढ़ते हैं तथा हे प्रभु वो सभी पापों से मुक्ति होकर दिव्य लोक को प्राप्त करते हैं। निरुत्तम, इसी पुराण को जो ब्राह्मण सभी वर्णों को सुनाता है वही तो सभी वर्णों का गुरु है। पर बताओ, हे तात, ये नराधीप वो सभी वर्णों द्वारा पूजनीय है। ऐसे ब्राह्मण इसी अतिव विस्तृत पृथ्वी पर एकमात्र योग्य मुख्य पद का अधिकारी है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब इस पुराण का बुद्धि व्रत का श्रेष्ठ तथा निश्रेयस की प्राप्ति करने वाला इसी पाठ का तथा श्रवण से यश तथा परम पद की प्राप्ति होती है। इसमें अखिल धर्म का वर्णन करे, कर्मों का गुण दोष भी इसमें प्रतिपादित है। इसमें चतुर्वर्ण के आचारों का भी
वर्णन है जो शास्त्र शाश्वत है उसी न ही नर श्रेष्ठ। आचार सर्वधर्म विहित प्रधान धर्म है, यही श्रुति का उपदेश है। आचार युक्त दीजा आत्मवान कहा गया है। आचार से च्युत विप्र वितोता फलों का नहीं प्राप्त कर सकते। आचार से युक्त उन्हें ही संपूर्ण फल को प्राप्ति होते हैं। मुनिगण उन्हें आचार पालन ही धर्म की गति को देखकर समस्त तप का मूल तथा परम तत्व आचार को ही माना है। हे राजन, इसीलिए अन्य मानव गण अन्य धर्म वाले भी आचार का आश्रय ग्रहण करते हैं। इसी पुराण में मुख्यतः आचार का ही वर्णन किया गया भनेर यहाँ बताउनु भयो। नमो भगवते वासुदेवाय। अब भन्नुहुन्छ, हे राजन, इसी पुराण में विद्वानों ने प्रभुता वृत्तांत को वर्णन किया। इनमें तीनों लोक की उत्पत्ति, उत्तम संस्कार विधि, इतिहास, पुराण श्रवण विधान कहा गया है। निर्भय इसे पुराण वाचकों को महिमा, व्रतचार्य, आश्रमचार्य, स्नान विधि, श्री गमन, विवाह लक्षण, पुरुष लक्षण तथा स्त्री गण के लक्षण को वर्णन किया है। तथा इसमें यज्ञ का विधान, शाश्वत शास्त्र कल्प, भूमि लक्षण, देव अर्चन के शुभ लक्षण, वृत्ति आजीविका की लक्षण, स्थान के लिए पिलिया, व्रत, भक्ष, अभक्ष, निर्णय, सूचका, आचार, द्रव्य, शोधन, शीघ्र धर्म, स्त्री धर्म, योग तथा तप, मोक्ष, संन्यास, वर्ण, राजाओं के लिए पालिनिया, अकील धर्म, उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य का निर्माण भी इसी पुराण में प्रतिपादित है। ये भी विश्वम्पति इस पुराण को सेवी सविता की महिमा, तीर्थ महिमा, नारायण की महिमा, विप्रगण तथा महाभाग पुस्तक का महात्म्य तथा सत्य का महात्म्य वर्णित है। हे महामते, इसी पुराण में दुर्गा देवी का महिमा भी उल्लेख किया गया भनेर यहाँ बताउनु हुँदैछ। अब इसी स्त्री तथा पुरुष के पालन करने योग्य धर्म का संक्षिप्त में वर्णन का धर्मधूत विभाग, कथा शोधन, वैश्य शूद्र हेतु उपचार, संकरण, वर्णो उत्पत्ति, सभी वर्णों के हेतु आपतकालीन धर्म, वर्ण हेतु पराचित विधान, संविधान, संध्या विद्यान, प्रेत शुद्ध स्थान, तर्पण विधान, वैश्यो देव विधान, भोजन विधान, दंत काष्ठ लवण लक्षण, उत्तम चरण भ्यू, जिन्हें वैदिक शाखाओं के विषय में वर्णन है। त्रिविध कर्मों का कारण संसार को जन्म का वर्णन करने, श्रेय की प्रति का कर्मगत गुण दोष परीक्षण, स्त्रीगण के लक्षण, पात्र परीक्षण, गर्भ की प्रसूति का तथा कर्म फल वर्णित है। इसी जगह जातिगत कुलगत तथा वैदिक धर्म का वर्णन वर्णित है। हे कुरुकुल श्रेष्ठ, प्रथमतः वेतानिकों को व्रतों के संबंध में भगवान ब्रह्मा ने भगवान शंकर को उपदेश दिया था। वेतानिका यज्ञ करने के वाले कुरुनंदन, पुनः इनका उपदेश भगवान शंकर ने विष्णुदेव को प्रदान किया। हे महीपते, विष्णुदेव ने इसी नारद से कहा, नारद से इंद्र ने, इंद्र से पराशर इसी ज्ञान को प्राप्त किया। इसको पराशर व्यास से कहा, भगवान व्यास ने इसी ज्ञान को मैंने प्राप्त किया भनेर यहाँ सुमन्तु ऋषि भन्नुहुन्छ। इसी प्रकार मुझे ये उत्तम पुराण को परंपरा से प्राप्त है। राजन, अब मैं आप मुझे इसी परम हितकार पुराण को सुनाए। हे नर सरभ, पंडितगण, समस्त पुराण श्लोक संख्या 12,000 ही है, लेकिन कुछ काल पश्चात विधि आख्यानों से युक्त हो रहे इन्हें श्लोक संख्या बढ़ती है। तय पुरुनंदन जैसे स्कंद पुराण में वृद्धि हुई, तदनुसार भविष्य पुराण में बढ़ता गया। इसमें 14,000 श्लोक छन् भनेर यहाँ बताउनु। एक्चुअली पहिला चाहिँ 50,000 श्लोक थिएन अरे, तर पहिलाको त्यो 50,000 श्लोक चाहिँ अब गायब भयो। त्यसलाई अहिले 14,000 श्लोकमा वर्णित गर्नुभयो। स्कंद यहाँ भन्नुहुन्छ, स्कंद की श्लोक संख्या 1,00,000 है, ये सभी जानते हैं। भविष्य पुराण के श्लोक संख्या 50,000 कहे गई है।
लेकिन इसे भक्ति पूर्वक सुनकर निश्चित रूप से मनुष्य को रिद्धि सिद्धि की और की प्राप्ति होती है भनेर यहाँ बताउनु भयो। यदि भनेर श्री भविष्य महापुराण को सार सार शतार्थ शास्त्री नामका संहिताय ब्रह्म पर्व में कथा प्रस्तान नामका पहिला अध्याय पूर्ण भयो। नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमः नमः। अब भोलिको प्रसङ्गमा अब द्वितीय अध्यायमा पुराणों को उत्पत्ति पुराण की उत्पत्ति कथा भोलिको प्रसङ्ग ब्रह्म पर्वको द्वितीय अध्यायमा नमो भगवते वासुदेवाय नमः कृष्णाय वासु